हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। देखो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या रिलेशन होता है। अब उसी रिलेशन का यूज़ करके हम कुछ उसकी एप्लीकेशन करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू एंड स्फेरिकल सेल। देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था स्फेरिकल सेल के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण। वहाँ पे हमने यूज़ किया था गॉस लॉ। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसका यूज़ करके हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सिमेट्री नहीं बनेगी जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कि जिसके लिए हम या गॉस लॉ यूज़ कर दें या कोई ऐसा और लॉ हो जिसका यूज़ करके हम इसको निकाल सकें। तो इसी वजह से हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, आपको एक स्फेरिकल सेल दिया है। स्फेरिकल सेल का मीनिंग मैंने बताया था कि आपका एक ऐसा होलो सेल है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका ये सरफेस दे रखा है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और मैंने बोला ये आपका जो चार्ज है ये आपका कैपिटल क्यू है। ये कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास में एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। अब इस सेल के कारण मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। जैसे सपोज करो आपके पास में फर्स्ट मैंने निकालना है इसके बाहर की साइड में, आउटसाइड द सेल, जैसे पॉइंट आपका पी ये है। और सेकंड मेरे को निकालना है इसके सरफेस के ऊपर, और थर्ड मेरे को निकालना है इसके अंदर। तो अगर देखो बाहर निकालेंगे तो हमने गॉस लॉ का यूज़ करके एक स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आपको याद हो तो कि हमारे पास में आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था 1/4 पे एप्सिलॉन चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी स्मॉल आर है। तो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। और आपको पता है जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, क्योंकि सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर एंड होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल क्यू ऑन इट्स सरफेस। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आपका पॉइंट पी एक बार यहाँ पे ले लिया, एक बार अंदर ले लिया, और एक बार हम कहाँ लेंगे, इसके सरफेस के ऊपर। केस फर्स्ट की बात करते हैं, आउटसाइड द सेल। अगर आपका आउटसाइड द सेल है तो इसका मतलब आपका जो स्मॉल आर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आपका इस रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हमें पता है कि आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमें पता है। अब देखो, पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो आपको पता है इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पॉइंट पी और इन्फिनिटी के बीच में। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपका वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, जो वर्क डन करूँगा मैं उस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए। तो जो आपका जो वी पी, जो आपका पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल माइनस वी इन्फिनिटी, जो आपका इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल जो आपका जीरो होता है, वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक। अब मेरे को पता है डी वी क्या होता है आपका, ई डॉट डी आर। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इन्फिनिटी टू आर, इसकी लिमिट पुट कर दी आपका माइनस ऐसे कैसा। अब देखो ई आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, ये है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। अब इसको देखो 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू तो क्या आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस आपका ये रहा, अंदर बच गया 1/r स्क्वायर डी आर। अब अगर 1/r स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो बनेगा -1/r, क्योंकि अगर पावर को ऊपर लेके जाओगे तो r की पावर -2 हो जाएगा, उसमें 1 अब ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे -2 + 1 से, तो आपका बन जाएगा -1/r। अब एक बार इसमें लिमिट पुट कर दो, -12 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/r हो जाएगा अपर लिमिट, -1/∞ लोअर लिमिट, 1/∞ 0 हो जाएगा। और आपको पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया तो -0 आपका ये वी बच गया। तो पॉइंट जो P होगा उसके ऊपर जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई आर, कि आपका जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो देखो ये तो सेम आपका एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वहीं आ जाएगा। तो
तो आपको ये याद रखना है, जब भी हम सेल के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, जैसे आपका पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर। सेकंड केस देखते हैं, जब हम इस सरफेस के ऊपर बात करते हैं, अगर हम इस सरफेस के ऊपर बात करें वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अगर देखो, अगर सरफेस की बात करोगे तो आपका इस पॉइंट को कहाँ पे ले आओगे, इसके सरफेस के ऊपर ले आओगे। जब ये सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो आपका स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो आपका स्मॉल आर वो इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर के। तो यहाँ पे कैपिटल आर रख दोगे तो आपका बनेगा पोटेंशियल एट सरफेस वी एस, वो हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर। तो आपने ये फॉर्मूला भी याद रखना और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब थर्ड केस करते हैं, जब हम इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड की बात करोगे तो वहाँ पे क्यू इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड सेल के अंदर वो क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इनसाइड की, तो देखो आपका केस जो बनेगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं दोनों पॉइंट्स के बीच में, देखो मेरे को पता है इनसाइड मेरे को निकालना है पोटेंशियल और सरफेस का मेरे को पता है, तो मैं अगर इनका दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, अब मैं सरफेस से चल रहा हूँ और कहाँ तक आ रहा हूँ, इनसाइड स्मॉल आर तक आ रहा हूँ। तो मेरा जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये आपका माइनस ई इनसाइड डी आर। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा माइनस ऑफ ई इनसाइड आपका जीरो है, तो आपका जीरो हो जाएगा, तो ये सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास में वी इनसाइड माइनस वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब वी एस को इस साइड ले जाओगे और वी एस अभी आपने निकाला है वो क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो आपका जो वी इनसाइड आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके सरफेस के। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है जो उसके सरफेस के ऊपर है। तो जहाँ पे भी अगर इनसाइड अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी जो उसके सरफेस के ऊपर है। अगर उसके सेंटर के ऊपर भी बात करोगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी यहीं रहेगी। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। तो आपके पास में तीनों फॉर्मूला आपके पास में आ गए, इनको याद रखना है। अब देखते हैं इनके बीच में ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल वर्सेस आर। तो देखो, जब इनसाइड की बात कर रहे थे तो पोटेंशियल क्या हर जगह के ऊपर सेम है, तो इसका मतलब हर जगह के ऊपर जो सेल है, इस सेल के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। तो आपका जो फर्स्ट है इनसाइड के अंदर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और जो आपका आउटसाइड था यहाँ पे अगर देखें तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर था, तो आपका जो वी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ वी वर्सेस आर, तो देखो ये आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जब हम चलेंगे, जब तक हम डिस्टेंस आर तक नहीं पहुंच जाएंगे वहाँ पे आपका जो वी इनसाइड हो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू आर एक्सिस या एक्स एक्सिस। इसके बाद जैसे उसके सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे आपका स्मॉल आर किसकी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। वहाँ से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ से आउटसाइड निकलेंगे तो वहाँ पे आपका वी आउटसाइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो आपका जो ग्राफ है कुछ आपका ऐसे आएगा। तो अपने ये आपका ग्राफ है वी वर्सेस आर इन केस ऑफ होलो सेल। नेक्स्ट केस के बात करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आपके पास में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है, आपके पास में दो कंसेंट्रिक सेल दिए हैं। कि कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, दोनों का जो सेंटर वो एक ही है। यहाँ पे फर्स्ट जो सेल है आपका ए है, जिसके ऊपर चार्ज आपका Q1 है, उसकी रेडियस स्मॉल ए है। ऐसे ही सेकंड जो सेल है आपका बी है, जिसका चार्ज Q2 है, उसकी जो रेडियस है वो आपकी स्मॉल बी है। तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सेल दिए जिनकी रेडियस ए एंड बी है, आपका ए लेस देन बी है, दोनों चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर, मेरे को इस सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इस ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। तो देखो, इसको निकालने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या सेंटर के ऊपर निकालते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं। तो देखो, सेंटर के ऊपर अभी आपने बताया था कि आपका जो सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो उसके सरफेस के ऊपर होता है। तो देखो, दोनों सेल का जो सेंटर वो सेम है। तो अगर मैं सेंटर के ऊपर बात करूंगा तो इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई ए, कि इसकी रेडियस वो क्या आपकी ए है। प्लस में इस बार वाले के कारण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई बी। तो इनको ऐड कर दोगे, जो चीज़ कॉमन हो बाहर निकाल ली, तो आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई ए प्लस में Q2 डिवाइडेड बाई बी। तो ये होगा इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल। सेकंड मेरे को निकालना है इन दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो मैं अगर इस सेल के ऊपर यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ तो इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट लूँगा तो इसके ऊपर निकाल लूँगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा। तो अगर मैं वी ए की बात करता हूँ तो ये पॉइंट है वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल आपका वी ए है। अगर वी ए अगर इस पॉइंट की बात करूँगा तो अंदर वाले सेल के सरफेस के ऊपर है ये पॉइंट और बाहर वाले के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो दोनों केसेस के अंदर आएंगे, इसके सरफेस है और इसके अंदर है। तो आपका जो वी ए आएगा अंदर वाले सेल के कारण 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई ए, और जो बाहर वाला है उसके अंदर है तो आपने अभी निकाला था, जो अंदर जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो उसके सरफेस के ऊपर होगा। तो सरफेस वाला पोटेंशियल यहाँ पे रखेंगे तो 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई बी, तो आपका ये आ जाएगा वी ए। ऐसे ही वी बी निकालेंगे तो देखो वी बी के लिए ये इसके सरफेस के ऊपर हो जाएगा और ये इसके आउटसाइड में हो जाएगा। अगर ये इसके आउटसाइड में होगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो जो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इसके बाहर वाले की रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई बी प्लस में 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ से आपका जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा इसको क्या कर दोगे वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से देखो 1/4πε0, अब इस माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में बनेगा 1/4πε0 Q1 बाई ए माइनस 1/4πε0 Q1 बाई बी। तो आपके दोनों टर्म ये बचेंगी। यहाँ पे 1/4πε0 Q1 कॉमन है, अंदर बचेगा 1/a माइनस 1/b। तो जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो ये बनेगा। तो ये आपकी एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। ऐसी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेम कंसेंट्रिक सेल दिए हैं, एक आपका ए है जिसके ऊपर चार्ज आपका स्मॉल क्यू है, एक आपका बी है जिसके ऊपर चार्ज आपका क्यू नोट है, और दोनों की रेडियस आपकी ए एंड बी है। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा है, मेरे को निकालना है फाइंड Q1 बाई क्यू नोट, यानी दोनों का रेशियो निकालना है। कब, जब पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल इज जीरो, यानी कि जब इसका जो पोटेंशियल हो आपका जीरो हो जाए, एक बार तब निकालना है और एक बार तब निकालना है जब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो सबसे पहले देखो वी ए निकालते हैं कि इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। देखो इस पॉइंट के ऊपर निकालोगे वी ए तो क्या बनेगा, इस अंदर वाली सेल का तो सरफेस है और बाहर वाले के अंदर है। तो आपका वी ए निकालोगे तो बनेगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई ए प्लस में 1/4πε0 Q नोट, क्योंकि बाहर वाले का जो चार्ज आपका Q नोट है, डिवाइडेड बाई बी। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो आपका ये बन जाएगा। वी बी निकालोगे इस पॉइंट के ऊपर, अगर वी बी निकालोगे तो क्या बनेगा, ये इसका सरफेस के ऊपर हो जाएगा और इसके बाहर हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई बी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इस सेल के लिए वो क्या हो जाएगी, इसके रेडियस के इक्वल। तो आपका आ जाएगा 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस प्लस में 1/4πε0 इसके सरफेस के ऊपर है, इसका चार्ज क्यू नोट है, डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे आपका वी ए आ गया, वी बी आ गया। फर्स्ट कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल इज जीरो, आउटर सेल आपकी बी है तो इसका मतलब वी बी का जो पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका जो वी आउटर है वो हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ तो आपका बनेगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई बी प्लस 1/4πε0 Q नोट डिवाइडेड बाई बी। तो ये वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब जो जीरो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/4πε0। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो Q बाई क्यू नोट बनेगा वो बनेगा -1। ये आएगा दोनों का रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं जब इनर जो सेल है वो आपका जीरो हो जाए, इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। तो आपका बनेगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई ए प्लस में 1/4πε0 Q नोट डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू जीरो। और इसको सोल्व करेंगे तो आपका Q बाई क्यू नोट बनेगा -(a/b). तो जो दोनों का रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। तो ऐसे बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, कि आपके पास में पोटेंशियल निकालना है मेरे को सॉलिड स्फीयर के कारण। अब क्या है कि आपका जो चार्ज है ना वो पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है। आपका जो चार्ज है आपका कैपिटल क्यू है जो इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है, जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है। तो अब मेरे को इसके कारण पोटेंशियल निकालना है। तो सेम वही है, मेरे को एक बार बाहर निकालना है, एक बार इसके सरफेस पे निकालना है और एक बार इसके अंदर निकालना है। तो देखो बाहर निकालोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही बनेगा, ई आउट साइड जो होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम वही मेथड लगेगा जो पीछे किया हमने। सेकंड, अब देखो इसके अंदर की बात करते हैं तो हमने गॉस लॉ का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ई इनसाइड वो था 1/4πε0
क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था कि अगर आप सेंटर की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जैसे जैसे बाहर जाओगे तो गॉस सरफेस के अंदर चार्ज ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, आर के था, अगर आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है तो मेरा पीछे वीडियो देखे, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर मैंने करवाया है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। तो हमें पता है आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होता है 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अंदर की साइड होता है 1/4 क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आप देखो पहले आउटसाइड की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड की बात करूँ तो हमारा जो रिलेशन है पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वो है आपका डी वी इजिकल टू माइनस ई डी आर। तो यहाँ पे देखो मैं डिफरेंस निकालता हूँ वी पी आपका पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस वी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन करोगे डी वी का इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर माइनस ई आउटसाइड डी आर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे सेम वहीं आएगा आपका क्यू डिवाइडेड बाई 4/0 बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन करोगे -1/r। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आपका जो सेम आ जाएगा आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब अगर इससे सरफेस के ऊपर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो आपका आ जाएगा वी ऑन सरफेस इज इक्वल टू 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये दोनों जो केसेज है सेम आपका जो स्फेरिकल सेल था उसी की तरह हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो चेंज आएगा वो आएगा इनसाइड में। जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका ये है, और जो आउटसाइड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये है। तो देखो अगर इस किसी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट यहाँ पे लेके आओगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो बार चेंज होगा। अगर बाहर की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और जैसे ही सरफेस के अंदर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो टू टाइप्स का वर्क डन करना पड़ेगा। एक वर्क डन होगा जो बाहर की साइड से करूँगा, और दूसरा वर्क डन होगा जो इसके सरफेस के अंदर आने के बाद वर्क डन करूँगा। तो मैं अगर टोटल वर्क डन जोड़ दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका पोटेंशियल बन जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ पे करना है। जब मैं आउटसाइड की बात करूँगा, इनसाइड की बात करूँगा, तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास में जो v इनसाइड होगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर डी वी, ये आपका डी वी की वैल्यू रख दी माइनस ई डी आर इन्फिनिटी टू आर। अब देखो यहाँ पे जो ई है ना वो दो बार चेंज कर रहा है, एक बार आउटसाइड एक बार इनसाइड। तो जब मैं इन्फिनिटी से कैपिटल आर यानी उसके सरफेस तक पहुँचता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका आउटसाइड का यूज़ करूँगा, और जैसे ही अंदर आता हूँ आर से स्मॉल आर की तरफ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। तो यहाँ पे मैं आउटसाइड की बात करूँगा तो मैंने यहाँ पे रख दिया 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर, माइनस में यहाँ से आर टू स्मॉल आर किया 1/4 क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरे को सिर्फ सिंपल इनको इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। यहाँ से अगर मैं वी इनसाइड निकालता हूँ तो क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो आएगा 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर जो उसका सरफेस के ऊपर है, माइनस में 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच गया आपका आर स्क्वायर बाई 2। तो ये जो इसका इंटीग्रेशन किया ना आपके पास में आर का, तो वो क्या बन जाएगा, पावर के अंदर एक जोड़ दोगे आर स्क्वायर बाई 2, तो आपका कहाँ से कहाँ है, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो आपका बनेगा 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर, ऐसे कैसा माइनस 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इनटू में आ जाएगा आपके पास में, अपर लिमिट पुट करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो v इनसाइड बनेगा वो बनेगा q डिवाइडेड बाई 4/0 इनटू में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। तो ये आपका इनसाइड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका जो है वो आपका इसको पूरा सोल्व करने के बाद आएगा, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। अब देखो मैं बात करता हूँ इसके सेंटर के ऊपर। अगर मैं इसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल निकालता हूँ कि इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे निकाला था तो ये डिस्टेंस आपकी आर होती, अगर यहाँ पे निकालते तो ये डिस्टेंस आर होती है इन साइड में। अगर सेंटर की बात करोगे तो आपका स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर की बात करूँगा तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे जीरो रखोगे तो आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 3r² करोगे तो इस आर क्यूब से r² कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर बचेगा, तो आपका बचेगा 3/2r। तो यहाँ पे q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर आपका ऐसे कैसा, और बाहर क्या आ जाएगा आपका 3/2। और देखो q/4πε0 डिवाइडेड बाई आर क्या था आपके पास में, वो था आपका पोटेंशियल एट सरफेस। तो यहाँ पे जो सेंटर के ऊपर जो सरफेस होगा वो क्या होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेंटर के ऊपर होगा वो क्या होगा, 3/2 टाइम्स ज़्यादा होगा किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके सरफेस के ऊपर है, सॉलिड स्फीयर के। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किस पॉइंट के ऊपर होगा, उसके सेंटर के ऊपर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो पोटेंशियल एट जो सेंटर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल है, और जब हम सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे तो उसके जो पोटेंशियल हो, जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, तो उसका जो पोटेंशियल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा वी एस, जिसकी वैल्यू होगी q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर। और जैसे ही हम उससे आगे चलेंगे तो आपके पास में आउटसाइड की बात करेंगे, तो आपके पास में जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपका आर के। तो आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखोगे तो कुछ आपका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा यहाँ तक। उसके बाद अगर देखोगे तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका यह आपका एक हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये है आपके पास में ग्राफ बिटवीन वी वर्सेस आर इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके ऊपर आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।